अचानक से सरप्राइज दे दूं। माँ लोग से फिर से मिलूंगी, आयंग से भी मिलूंगी। अकेली फील कर रही थी, पता नहीं होम सिक हो रही थी, मतलब तो मैं उनको डांटती थी कि मत उठाओ मुझे। तो मैं सो रही थी अभी, तो अचानक से मुझे कॉल आया। वो मेरे असम से आया, पुलिस स्टेशन से, जहाँ मेरा घर है उधर से। तो उन लोग ने बोला कि मतलब वेरिफिकेशन के लिए आपको आना पड़ेगा विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। वैसे मेरा आज ऑफ है, कल मैंने 4 सेक्टर ऑपरेट किया और इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना। बेंगलोर बैग था, उसके बाद फिर से गुवाहाटी बैग था। आज मेरा ऑफ था तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि आज मेरा ऑफ है, बट मैं अभी उससे भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर जाऊँगी। अभी मैं मेल भेजती हूँ, शायद भगवान जी मुझे प्लीज़ घर जाना है, मुझे घर जाना है। दिल भी पता है मेरा ढक ढक हो रहा है, मुझे बहुत मन है कि मैं घर जाऊँ। इट्स बीन लाइक हाउ मेनी मंथ्स आई डोंट नो, शायद 2-3 महीना हो गया होगा मैं घर नहीं गई, मुझे घर जाना है। ओके ओके ओके, मैं आप सबसे बाद में बात करती हूँ, पहले मैं मेल कर लेती हूँ। मैंने मेल भी नहीं किया, मेरे पास ब्लॉग चालू कर दिया अभी। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या होता है, भगवान करे सब कुछ सही हो और मुझे 2 दिन का लीव मिल जाए बस। सो आई एम वेरी हैप्पी, मैं अभी घर जाऊँगी। आई एम सो हैप्पी। मैं माँ लोग से फिर से मिलूँगी, आयंग से भी मिलूँगी। सो बहुत 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 दिनों के बाद आज फिर से घर जा रही हूँ। मेरा ना मन भी इतना ख़राब था। I mean, मैं कभी दिखाती नहीं हूँ, माँ लोग को भी मैं कॉल करके रोती नहीं हूँ। तो मेरा ना मन इतना ख़राब था। मैं कल तो मेरा फ़्लाइट था, कल तो मतलब टाइम ही नहीं था मेरे पास कुछ सोचने के लिए। उससे पहला वाला जो दिन था ना, मैं 2 सेक्टर ऑपरेट करके आई दिल्ली बैक करके। तो इतना ज़्यादा मैं अकेली फील कर रही थी, पता नहीं होम सिक हो रही थी, मतलब घर को मिस कर रही थी। घर जाने मन था, वो घर का खाना खाने मन था। तो मेरी आयोंग जो है वो मुझे रोज़ सुबह उठाती थी, तो मैं उनको डांटती थी कि मत उठाओ मुझे सोना है, मुझे सोना है। मैं वैसे करती थी, उन सारी चीज़ों को इतना मिस करती हूँ ना। तो मैं अगर मैं खाना वाना किसी दिन खाती भी नहीं हूँ तो उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हाँ खा लिया ये वो। तो ऐसा कभी फील नहीं करवाती हूँ कि मैं मतलब मैंने कुछ ना खाया हो या फिर ऐसा मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हो, ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मैं उनको हमेशा एक साइड से मतलब संभालती आ रही हूँ। कल से पहला वाला जो दिन है, मैंने गोयारी को कॉल किया, मैंने उसको बोला कि मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, मुझे घर जाने मन है ये वो। एंड देन उसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से संभाला, कोई नहीं हो जाएगा, आयों को ले जाना, कुछ दिन बाद वैसे भी मिली लोगे ये वो। उसने मतलब बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। एंड हे लवली पीपल, तो सबको पता है कि मामा अर्थ एक कितना बड़ा ब्रांड है एंड उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं एंड कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होता है। और साथ ही वो ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। एंड जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड साथ ही मीट सेफ सर्टिफाइड है। तो आज मैं ना मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम का एक चैलेंज लेके आई हूँ। तो ये जो सीरम है ना, इस पर विटामिन सी एंड टर्मरिक है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। तो आज मैं इसका 1 बॉटल चैलेंज करूँगी एंड मैं इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करूँगी एंड इसका रिज़ल्ट देखूँगी एंड साथ ही मैं आप सबसे इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। सो गाइज, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू डू दिस चैलेंज बिकॉज ये जो मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सीरम फॉर ग्लोइंग स्किन in the market right now. So yes, I'm very excited. So from today I'll do this challenge for 7 days. I mean जब तक ये बॉटल ख़त्म नहीं होता है, बट मैं 7 days तक का रिज़ल्ट आप सबसे शेयर करूँगी सो दैट आप सबके लिए भी हेल्पफुल हो अगर आप सबको भी ये परचेज़ करने हैं तो। एंड सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये है मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम। सो ये कुछ इस तरह से आता है। सो अभी मैं आप सबको ये सीरम 7 डेज़ कंटिन्यूसली अप्लाई करके दिखाऊंगी एंड आप सबको इसका रिजल्ट खुद से दिख जाएगा। इस पे 5% विटामिन सी है जो आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है एंड 5% नियासिनामाइड है जो आपके इवन स्किन टोन को प्रमोट करता है एंड टर्मरिक है जो आपके नेचुरल ग्लो को रिवाइव करता है। सो ये जो मामा अर्थ का ब्रांड है ना, ये क्रूएल फ्री ब्रांड है, इस पर कोई भी एनिमल क्रूएल्टी का फॉर्म नहीं है।
सो आप सबको अगर ये प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं तो ये अमेज़ॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल मिल जाता है। एंड मैं आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप सब उधर से जाके भी परचेज़ कर सकते हैं। एंड अभी आप सब ना मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स है उसको अपने नियरेस्ट स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो परचेज़ फ्रॉम देयर। एंड अगर आप सब आपके नियरेस्ट स्टोर से परचेज़ करते हो तो डो नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन। मामा अर्थ जो है ना वो 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज़ प्लांट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब भी आप उनसे प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हो वो आपके ऑर्डर को एक पेड़ के साथ लिंक करते हैं, जो कि उन लोग प्लान करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। So guys, this serum is really very effective. You can see the changes in my skin. मेरे जो फर्स्ट डे से लेके अभी 7th डे तक रिजल्ट कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, पहले से ज़्यादा ग्लोइंग हो गया है। सो आई लव दिस सीरम अ लॉट। एंड इसके साथ साथ ही मैं मामा अर्थ का ये जो विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन है इसको भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो सनस्क्रीन है ना इस पे भी विटामिन सी एंड टर्मरिक है, जो आपकी स्किन के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये जो सनस्क्रीन है ना ये SPF 50 है, PA+++, जो आपको सन से प्रोटेक्ट करता है एंड आपको UV रेज से बचाता है, साथ ही आपको टैनिंग से भी बचाता है। So this sunscreen is really very good and please do not forget to use my coupon code। तो अब माँ लोग का रिएक्शन देखते हैं। 20% ऑफ मैं मेंशन कर दूंगी, मेरा जो कूपन कोड है आप सब इसे यूज़ कीजिएगा, आप सबको 20% ऑफ मिल जाएगा। सो गेट योर ओन प्रोडक्ट गाइस। आई एम सो हैप्पी कि आज मैं घर जाऊंगी। सोच रही हूँ कि उनको नहीं बोल के मैं अचानक से सरप्राइज़ दे दूँ, बट मैंने माँ को बता दिया था उस टाइम। मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना मुझे, तो मैंने ऑलरेडी माँ को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन आया है चार्जवर पुलिस स्टेशन में, तो मुझे शायद जाना पड़ेगा। तो बोला था कि 4 दिन का छुट्टी लेके आना जैसे तैसे। तो मैं सोच रही हूँ नहीं बोल के जाती हूँ, आयम भी खुश हो जाएगी, माँ भी खुश हो जाएगी, लेकिन देखती हूँ क्या होता है। बट अभी निकलती हूँ, मैं फटाफट से रेडी होंगी, टिकट वगैरह बुक कर लूँगी एंड देन जाऊँगी। आई एम सो हैप्पी। सो ये अभी मैं उनको मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो मैं अभी फटाफट से रेडी होकर आप सबको मिलती हूँ। तो मैंने फटाफट से टिकट बुक किया, फिर मैं नहा धो के रेडी होके निकल गई एयरपोर्ट के लिए। और मैंने माँ लोग को ये नहीं बताया कि मैं घर आ रही हूँ, मैंने उन लोग को ये बताया है कि मैं नहीं आ रही हूँ, मेरा लीव जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। तो बदले में मैं 2 दीदी को भेज रही हूँ मेरे घर पे, तो उनको सारा डॉक्यूमेंट्स दे देना, वो लोग पुलिस स्टेशन जाके मेरे लिए वेरिफिकेशन कर देंगे। तो और मैंने माँ को ये बताया है कि उनके लिए, जो दीदी घर में जा रही हैं उनके लिए खाना बना के रख देना, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड होता है ना, बोरो का नार्जीजंग ओमा, जो कि जूट का जो ड्राई लीफ है उसके साथ पोर्क बनता है। तो मैंने उनको ये बता दिया कि उनके लिए ये जो डिश है वो बना के रख देना। बट मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ। तो मुझे अभी गोयारी भी लेने आ रहा है, तो उसको भी मैंने बता दिया है कि आ जाओ मुझे लेने। तो अभी वो भी आ रहा है, तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगी, वो भी आ जाएगा, तो फिर घर जाएंगे। आई एम सो 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 एक्साइटेड टू मीट देम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं घर जा रही हूँ। आप लोग को तो पता चल ही गया है ना कितनी एक्साइटमेंट हो रही है मेरी, जो फेस वगैरह सब कुछ देख के। सो यस, अभी मैं उनसे मिलती हूँ, आप सबको दिखाऊंगी उनका रिएक्शन क्या था। सो देखते जाइए मेरे व्लॉग को। एंड जो क्रू थी ना, दे वर सो नाइस। उन लोग ने मेरे लिए ये जो नूडल्स है वो बना दिया एंड मैंने फटाफट से खाए। एंड देन फाइनली मैं पहुंच गई गुवाहाटी। एंड अभी मैं जा रही हूँ बस के, और बस में भी देखिए कोई नहीं है, सबसे पहले मैं ही चली जा रही हूँ। मतलब मुझे इतनी जल्दी है घर जाने की, मैं बस यही सोच रही थी कि जल्दी से पहुँच जाऊँ घर। सो फाइनली लैंडेड गुवाहाटी। तो ये देखिए गाइस, गोयारी कैसे दौड़ता हुआ आ रहा है मुझे लेने, क्योंकि अगर मुझे 2 मिनट भी रुकना पड़ता ना, उसे पता था कि वो डांट सुनता मेरे मुंह से, इसलिए वो भागा चला आ रहा था मुझे लेने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रॉयल नागा किचन, क्योंकि आई वाज क्रेविंग फॉर दैट नागा थाली, जो उनका ऑथेंटिक फूड होता है ना। तो सबसे पहले मैंने ये कोल्ड कॉफ़ी मंगवाया, तो ये पी के हम लोग ने अपना खाना इंजॉय किया। तो ये था हमारा थाली, नागा थाली। एंड ये राइस
उसके बाद ये लोकल चिकन विद बम्बू सूट, फिर ये आलू की चटनी, दाल, आलू फ्राई, फिर ये कैबेज का सब्जी। तो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही टेस्टी। बाय द वे ये गोयारी को उतना पसंद नहीं आया बिकॉज़ उसको ये सब मतलब बॉइल्ड फूड वगैरह उतना पसंद नहीं है। तो मैंने पूरा ख़त्म किया। आई डोंट नो हाउ मैंने इतना खाया, बट मैंने सारा ख़त्म किया एंड लास्ट में सिर्फ हड्डी बचा हुआ था। तो खाना ख़त्म करते ही हम घर के लिए निकल गए एंड बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे घर जाके, मतलब आसाम जाके, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला था एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो रास्ते में मैंने माँ लोग के लिए मिठाई वगैरह ले लिया था। तो अब माँ लोग का रिएक्शन देखती हूँ। दुकान पे था और मेरी फ्रेंड जो है वो पहले ही जाके उन लोग को मतलब हिंट दे रही थी। तो ये देखिए उनका रिएक्शन। Ayaw mo din maray. मैंने बोला खाना बना के रखो, नार्जी का साथ वो खाने मन हो रहा है। मेरा मतलब दो दोस्त आएगा, उन लोग को बोला वो खाने मन हो रहा है तो बना के रखो बोल के बोला मैंने इन लोगों। मैंने ये नहीं बोला कि मैं आ रही हूँ। आया है ना तुम लोग का, आया है बोल रहे हैं। चलो चलो मेरा घर जाएगा, घूम के आएगा। सो गाइस यही था माँ लोग का रिएक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल द एंड। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, बाय बाय।